हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाला आपका जो 17 का फर्स्ट शिफ्ट। इससे पहले हमने 13 के इससे पहले हमने 13 के आपके जो तीन पेपर थे वो डिस्कस किए हैं। उसके बाद जो 16 तारीख को तीन हुए थे वो डिस्कस किए हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका जो 17 का पहली शिफ्ट में क्या क्वेश्चन था। तो आप देखेंगे कि आपका जो डे वाइज क्या है, टफनेस क्वेश्चन की वो बढ़ रही है, यानी टाइम टेकिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो ये कह रहा है भाई, एक सम है, यानी कोई अमाउंट है 31,866, वो डिवाइड करना है ए बी सी में। वो किस रेशो में? भाई ए रेशो बी 9:8 हो और ए रेशो सी 4:5 हो। यानी देखो इनमें जो कॉमन है आपका वो ए है, उसको बीच में रख लो, यहाँ बी रख लो, यहाँ सी रख लो। अब ये देखो सी रेशो ए, अब ए रेशो सी 5:4 है, 4:5 है, तो ये 5:4 हो जाएगा। और ए रेशो बी 9:8 मैंने बताया था, यहाँ इनके पड़ोसी रख लो। तो ये 45, 36 और 32। अब इसको डिवाइड करना है बटे टोटल कितना आएगा, 3 और 113। और हमें निकालनी है वैल्यू बी की, यानी बी आपका है 32। देखो या तो इसको काट लो या फिर डिजिट सम में चलो, 3 4 और 1 5, यानी ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूंगा तो आपका देखो नीचे डिजिट सम क्या होगा, 5 दूनी 10, 1 हो जाएगा। अब ऊपर देखो 9 को हटा दो, 9 को हटा दो, यानी 6 बच गया। इस साइड 3 और 2 5 बच गया और 2 बच गया, यानी 5 दूनी 10 और 6 60, यानी डिजिट सम आपका 6 आना चाहिए। देखो अब ऑप्शन में 5 6 2 8 1 9 नहीं है, 9 हटा दो, 6 2 8 1 9 गया। अब 6 4 10 8 18 गया। अब 9 को हटा दो, 4 और 2 6, यानी ये आपका आंसर है। देखो या इसको काटते गुणा करते तो इससे कुछ भी मतलब आंसर निकल आता, लेकिन टाइम टेकिंग होता, तो आप सबसे बेस्ट है डिजिट सम का यूज करना सीखो। नेक्स्ट है, ठीक है भाई, जो ए है ट्रेन वो 8 घंटे ज्यादा समय लेती है बी से 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में। यदि ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी, देखो ए ने क्या किया है, अपनी स्पीड डबल कर दी, यानी पहले इसकी एक स्पीड थी, अब दो होगी। यदि मैं बात करूं टाइम की, आप कहेंगे भाई टाइम और स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, जैसे स्पीड बढ़ेगी टाइम घटेगा, तो ये 1:2 हो गया। अब ये देखो इसकी स्पीड डबल करने का नतीजा क्या हुआ, ये कह रहा है पहले इससे ये 8 घंटे ज्यादा लेती थी, अब इससे ये 3 घंटे ज्यादा ले रही है। कहने का मतलब है इसने अपनी स्पीड डबल करके जो टाइम था वो 5 घंटे बढ़ा लिया, यानी पहले और अब के कंपैरिजन में 5 घंटे कम कर लिए। यानी हम कह सकते हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 5। तो 2 की वैल्यू क्या आ गई, 10। यानी पहले ए की स्पीड, सॉरी पहले का ए का टाइम वो 10 घंटे था, और ये कह रहे हैं 8 घंटे ज्यादा ले रही है बी से, तो बी का टाइम क्या था, इसमें से 8 घटा देंगे तो 2, यानी बी 2 घंटे लेता था। अब पूछा है बी की स्पीड कितनी थी, 160 किलोमीटर थी, 2 घंटे लिए तो 80 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर था। अगर आपने मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा इनटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ऊपर अंडर रूट है, देखो ऊपर साइन थीटा है, 1 प्लस कोस थीटा है, नीचे है 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कोस स्क्वायर थीटा हो गया, यानी नीचे मैं कोस थीटा कॉमन ले लूं तो आपका बचेगा 1 प्लस कोस थीटा, इससे ये कट जाएगा। अब ये दोनों हैं तो यानी अंडर रूट कट गया आपका, सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा की होल स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ सीकेंट थीटा आ गया, यहाँ कोसिकेंट थीटा आ गया, यहाँ साइन थीटा आ गया और नीचे कोस थीटा। अब साइन से सीकेंट कट गया, कोस ऊपर जाके सीकेंट हो जाएगा, यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 640, यानी एक आर्टिकल को 640 पे बेचा है, तो एक आदमी को 15% लॉस हुआ है सेलिंग प्राइस पे। देखो 15% का मतलब 15/100, यानी 3/20, 20 उसका सेलिंग प्राइस है और 3 आपका लॉस है। तो यदि मैं पूछूं कि क्रय मूल्य कितना था तो आप कहेंगे 23, भाई 23 क्रय मूल्य था, 3 का लॉस हो गया, तभी आपका एसपी 20 आया,
यानी विक्रय मूल्य 20 आया। अब 3 20 का कितने परसेंट है, 15% है। और कह रहा है 640 उसका सेलिंग प्राइस है। तो 640 देखो सेलिंग प्राइस कितना आपका, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 20 है और हमें निकालनी है 23 की, यानी ये उसका क्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा है किस प्राइस पे बेचा जाए जिसको 15% का लाभ हो। 15% फिर क्या होता है आपका 3/20, यानी अब लाभ अब 15% सीपी पे गया, कॉस्ट प्राइस पे, तो 3/20 यानी 20 से आपका 23 हो जाएगा। 15% 3/20 है, 20 का 15% 3 होता है। कहने का मतलब है कि जो आपका सीपी आया है वो 20 है तो एसपी क्या होगा 23 हो जाएगा, यानी गुणा 23/20। देखो इससे ये कट गया। अब ये बताओ मुझे भाई, आपका चलो काट लो, 2 पे 32 और 2 पे 10 और 16, यानी आपको ये तो कंफर्म हो गया कि वैल्यू हमारा क्या है, पॉइंटों में आएगा। क्यों ना मैं इसके लास्ट डिजिट देख लूं। देखो पॉइंटों में सिर्फ 2 ऑप्शन है। अब लास्ट डिजिट यदि चले 3 3 9 9 6 54 4, यानी आखिरी में 4 आएगा। तो क्यों ना मैं इसको टिक कर दूं। देखो वहां पे अपने को ऐसे सोल्व नहीं करना है कि भाई 23 का स्क्वायर करूं 16 की गुणा करूं। ऑप्शन को एक बार ध्यान से, जितना हम ऑप्शन की तरफ देखेंगे उतना इक्वेशन हमारा इजी होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई कर्व सरफेस एरिया एक सिलेंडर का वो 462 है और बेस एरिया ये है, एक सिलेंडर है उसका मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है, यानी 2 पाई आर एच वो 462 है और बेस एरिया पाई आर स्क्वायर वो 346.5 है। देखो मेंसुरेशन के क्वेश्चन में आप यहाँ पे एक बात देखोगे कि ये आपका किसका मल्टीपल है, देखो 7 का मल्टीपल है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन में आप 7 और 11 का मल्टीप्लीकेशन एक बार ऑप्शन में ढूंढा करो, यदि आ रहा है तो टिक कर दो, वो आपका आंसर होता है। देखो यहाँ देखो ये 7 का मल्टीपल है, 7 6 42 7 6 42, अब ये भी 7 का मल्टीपल है, यानी रेडियस में कहीं ना कहीं आपका 7 छिपा हुआ है। अब ऑप्शन में जाएंगे, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 7 का मल्टीपल एक ही होगा ये वाला, या फिर 11 का मल्टीपल देख लो, 11 का भी देखो 5 2 7 और दोनों और 5 4 9, 9 में से 9 गया 0, तो यानी यही आपका आंसर है। तो एग्जाम में या तो आप ऐसे टिक करके आ जाओ या फिर इस पे 20 मिनट दे दो कैलकुलेशन करने में, आंसर तब भी आपका यही आएगा। चलो बेसिक से अगर किसी को करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे 22/7 गुणा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 346 5/10। अब यहाँ पे इसको काट लो, 5 पे 2 और 5 का 30 पानी 45 पाती है, 5 का 30 46 पानी 45 पाती है 15। अब देखो 11 पे कट रहा है, 11 दूनी 22 और 11 6 66 11 दिए 33, यानी आर स्क्वायर आ गया आपका 63 इंटू 7/4। अब इसको कर लो 7 इंटू 9 इंटू 7/4, 7 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यानी आर आ गया आपका 21/2। यहाँ से एच निकाल दो, 22/7 गुणा 21/2 गुणा एच इज इक्वल टू 462। अब 7 या 21, 2 से 2 गया, अब 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44, हाइट आपकी 22/3 आ गई। 21 पे गया ना, 2 से 2 गया, 7 या 21 और 22 दूनी 44, सॉरी 21 आ गया यहाँ, 22 दूनी 44 और 22 से कम 22, 3 7 21, यानी हाइट आपकी आ गई 7। अब आप वॉल्यूम निकाल लो, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21/2 गुणा 21/2 गुणा 7, इससे ये गया 2 पे 11। अब इसको गुणा कर लो, 21 21 कितना होगा 441, इसको 11 से गुणा करनी है और 2 से डिवाइड है, तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, पहली संख्या ऐसे लिख दो, इसमें जोड़ दो 5, इसमें जोड़ दो 8, इसमें जोड़ दो 4 रह गया बटे 2, इसको डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यानी आपका आंसर आ गया। देखो ये कितना टाइम ले गया कैलकुलेशन करने में, और एक बार बल्कि मिस्टेक भी हुई अपने से, तो वहां पे अब मतलब देखो वहां पे अपने को है ना एफिशिएंटली या फिर स्मार्टली काम करना है, जैसे हम आंसर को टिक कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने भी सोचा होगा भाई 11 और 7 का मल्टीपल कोई देख लेगा तो इसको झट से टिक करके आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, ये देखो
यानी प्री में मान के चलो हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आपको थीटा की डायरेक्ट वैल्यू वाले मिल जाएंगे। यानी 3/4 इंटू कोट 30, कोट 30 क्या होता है √3, यानी 3 हो गया स्क्वायर करेंगे तो, प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 क्या होता है √3/2 यानी 3/4, माइनस 3 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर 60, जो कोसिकेंट 60 होता है वो होता है आपका 2/√3 यानी हो गया 4/3, और टेंजेंट स्क्वायर 60 आपका 3 होता है। यहाँ से देखो 9/4 प्लस 3/4, यहाँ से ये गया, अब माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1 बच गया, 9 और 3 12, 12/4 3, 3 में से 1 गया 2, ये आपका आंसर है। ये कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड 7 है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र 85 है, x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 913 है, तो एक्स वाई जेड का अंडर मतलब 1/3 निकालना है। देखो इसके फॉर्मूले होते हैं x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, आपका ये बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, या फिर ये बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यही आपका बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड बटे 2 इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपका बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 2 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये, और हमें गिवन है x³ स्क्वायर और ये, यानी हमारा फॉर्मूला लगेगा ये। अब इसमें रख दो, देखो ये कह रहा है x³ प्लस y³ z³, ये हमें को दे रखा है 913 माइनस xyz यानी 3xyz इज इक्वल टू आपका होगा x प्लस वाई प्लस जेड बटे 2 यानी 7/2 इंटू 3 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी 85 इंटू 3 यानी 255 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 यानी 913 माइनस 3xyz इज इक्वल टू 7/2, और इसमें से घटाएंगे 6 और आपका बच गया 206 यानी ये आएगा 103, 103 सत्ते 721, 913 में से 721 गया और आपका बच गया ये 192 इज इक्वल टू 3xyz, यहाँ से xyz हो जाएगा और 3 चौके 12 यानी 64, लेकिन हमें पूछा है इसका 1/3, तो 64 की 1/3 आप कहेंगे 4, तो ये आपका आंसर है। ये फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए वहां पे एग्जाम में। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी, भाई एक ट्रायंगल एबीसी है आपकी, साइड 5 6 7 है, ए बी एक्सटेंड किया गया, ए सी एक्सटेंड किया गया, ये बी तक किया गया, ये क्यू तक किया गया, और ये एक वृत्त को टच कर रहे हैं, यानी ये इस टाइप का वृत्त है। अब ए क्यू की लेंथ बतानी है। देखो मैंने बताया था भाई 2 ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू 2 ऑफ ए पी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल ये बनेगी, यानी 6 और 7 13 और 5 18 इज इक्वल टू 2 ऑफ ए क्यू, तो ए क्यू आ जाएगा आपका 9, ये आपका आंसर। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी लाइन ऑन ए बी, यानी ये ए बी सी है, इसमें यहां कोई डी पॉइंट लाई कर रहा है, ई एंड एफ यानी ई और एफ लाई ऑन, यानी ई और एफ जो बिंदु है वो बीसी पर लाई कर रहे हैं, सच दैट डी एफ इज पैरेलल टू ए सी डी एफ, यानी जो ये डी एफ है ये ए सी के पैरेलल है, और डी ई यानी जो डी ई है आपकी
वो पैरेलल है आपके ए एफ के, यानी ये इसके पैरेलल है। अब बी ई दे रखा है आपको 4, ई एफ दे रखा है 6, और यानी बी सी की लेंथ, इस टोटल की लेंथ पूछी है। देखो जब भी आपको ऐसे पैरेलल लाइन दे तो कहने का मतलब आपसे कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी प्रूव करवाएगा वो, और आपका मान निकल जाएगा। मैं इसको एक्स मान लूं। अब देखो यदि मैं बात करूं आपकी ट्रायंगल, यानी हम चले पैरेलल लाइन कौन सी है, ये वाली, यानी मैं बात करूं ट्रायंगल इसकी और इसकी। देखो यानी ट्रायंगल बी डी ई सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल बी ए एफ के, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और एक एंगल कॉमन है, तो इनके साइड का रेशो यानी 4/6 वो हो जाएगा आपका बी डी बाय ए डी। और अब मैं बात कर रहा हूं, आपकी ट्रायंगल। देखो एक पैरेलल लाइन ये है, यानी ए डी एफ और आपकी ट्रायंगल, यानी सॉरी बी डी एफ बी नहीं बी ए एफ, हाँ, यानी ट्रायंगल आपकी, देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, यानी ये वाली ट्रायंगल, जो ये वाली ट्रायंगल है और आपकी ये वाली ट्रायंगल, इसमें क्या है, ये आपका इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे इसके जो साइड का रेशो, यानी ट्रायंगल का नाम लिख देता हूं मैं बी डी एफ एंड ट्रायंगल बी डी एफ एंड ट्रायंगल बी ए सी। अब इसमें देखो भाई आपका ये वाला बी डी बाय ए डी बराबर होगा, देखो अब ये साइड ये हो जाएगी इसकी 10/x। देखो बी डी बाई ए डी इसमें भी है, बी डी बाई ए डी इसमें भी है, तो इसको भी आप कंपेयर करो, यानी 4/6 इज इक्वल टू 10/x, तो यानी 4x इज इक्वल टू 60, x आ गया 15। ये आपका सॉरी नहीं, x नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया टोटल लेंथ। देखो 15 ये आ गया, 6 ये है, 4 ये है, यानी 15 और 10 25। नेक्स्ट है ये डी आई है, कह रहा है रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन ACE इन 15, यानी ACE 15 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन B एंड D इन 17, यानी B और D इन 17, इनकी क्या रेशो है, तीनों को जोड़ के रेशो, इन दो का रेशो सम। आगे कह रहा है भाई एक ट्रायंगल ABC है, इसमें कह रहा है DE पॉइंट है AB और AC पे, ये इसके पैरेलल है, पैरेलल होते ही ट्रायंगल आपकी AD सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ABC के। अब कह रहा है BC 8 है, DE 5 है, और इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यानी इसका एरिया दे रखा है 45, हमें पूछा है ट्रायंगल ABC। देखो आपको पता होगा जो सिमिलर ट्रायंगल होती है उसमें जो एरिया का रेशो होता है उसकी साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है, यानी ये साइड छोटी ट्रायंगल की है और ये साइड आपकी बड़ी ट्रायंगल की है। तो यदि मैं बात करूं छोटी का स्क्वायर, देखो साइड का रेशो आपका 5/8 है, तो एरिया का रेशो होगा 25/64। अब कह रहा है भाई इसका एक्चुअल में जो एरिया है वो 25 नहीं है 45 है, यानी 25 की वैल्यू 45 है, एक की वैल्यू इतनी हो जाएगी और हमें निकालनी है 64 की, तो 5 से काट दो, यानी 9 चौका 36 और 54 और 3 57/5। अब इसको सोल्व कर लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 25 और आपका 5 दूनी 10, यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है ये कह रहा है डेली इनकम ऑफ 50%। भाई ये आदमी दे रखे हैं आपको, भाई लेस देन आपके कितने हैं 12, लेस देन 250, यानी 12 इसमें से घटा देंगे क्योंकि 12 आपके 200 से नीचे हैं, तो फिर इसमें से
लेस देन 300, इसमें से 26 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, जो आपका गैप बनेगा भाई 200, 200 से 250, 250 से 300, वो ऐसे आ जाएंगे। अब कितने परसेंट 200 और मोर लेस देन 300 है, तो यानी आप निकाल लोगे यहाँ से इजीली। देखो जैसे एक निकाल के दिखा देता हूँ, लेस देन 200 12 है। अब 200 से 250 के बीच में देखो, जिसमें 250 26 में 12 भी है, तो 200 से 250 के बीच में आपके कितने हैं, आप कहेंगे 24 है। अब सॉरी 14, ये 14 है। अब कह रहा है 250 से 300 के बीच में, देखो 34 ये है और 26 इस तक है, तो यानी इनके बीच में कितने हो गए, 8 हो गए। अब आपसे पूछ रहा है 200 और मोर बट लेस देन 300, यानी 200 और मोर, ये लेस देन 200 है, यानी 200 और मोर, ये बच गया आपके 14 और 8, आप कहेंगे ये है 22, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई औसत 8 आपके लगातार इवन सम संख्याएं हैं जो बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं 17 है। देखो आप भी जब भी आपका इवन और ऑड संख्याएं लिखी जाएं, उनका जो एवरेज होता है, अब जो आपकी सबसे छोटी संख्या होगी और एक होगी सबसे बड़ी, वो कैसे निकलेंगी, देखो इसमें से जितनी संख्याएं गिवन है उसमें से एक घटा दो, यानी 7। अब जो एवरेज है उसमें से 7 घटाएंगे, यानी 10 सबसे छोटी संख्या है, और आपका 7 जोड़ेंगे 24 सबसे बड़ी संख्या है। अब देखो कह रहा है कि एवरेज ऑफ द लास्ट 3 नंबर, यानी 24, 22 और आपका 20 बच गया, यानी इन संख्याओं का औसत, और आपको बताना है 36 और 53 का औसत कितना होगा। यानी देखो 3 संख्याएं ये हैं, 2 ये हैं, तो टोटल आपकी 5 संख्याएं हैं, यानी सभी को जोड़ दो। मैं देखो इन तीनों को जोड़ूंगा, जोड़ने की जरूरत नहीं है, एवरेज को 3 से गुणा कर दो, यानी 66। अब इनको जोड़ो, 9 और 6 15 और 11 और आपका 4 15, 5 संख्याएं हैं, डिवाइड कर दो 31, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 54√2 x की क्यूब प्लस, देखो ये कल भी मैंने बताया था, जब भी आपका नीचे डिवाइड में हो और ऊपर क्यूब में हो, तो यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये नीचे वाला उससे कट जाता है, तो ऊपर सिर्फ ये बचता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर घटा ए बी। तो देखो ये नीचे जो वैल्यू होगी ये आपकी ए को रिप्रेजेंट करेगी, ये बी को, तो ए आपका डायरेक्ट 18 आ गया, बी आपका 12 आ गया, और सी आपका होता है √18 इंटू √12। देखो √18 को लिख सकते हैं हम 9 दूनी 18, यानी 3√2 और ये आएगा 3√2 और 12 लिख सकते हैं हम 4×3 12, यानी 2√3, यानी ये माना जाएगा आपका 6√6। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस में दे रखा है, जो हमारे पास ऊपर फॉर्मूला बनेगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का बचेगा, यानी वहां पे टर्म आपकी ये माइनस आएगी, तो यानी -6√6। अब जो दे रखा है उसमें रख दो, ए स्क्वायर 18 का स्क्वायर आप कहेंगे 324, इसमें से घटाना है बी का स्क्वायर 144 और सी का स्क्वायर। देखो सी का स्क्वायर आपका क्या होगा, ये इसका जब स्क्वायर करेंगे आपका 36 छिके, यानी 6 की क्यूब हो जाएगी, यानी 216। अब इसको जोड़ दो 10 और आपका 6 और 3, यानी 360 आ गया। 324 में से 360 घटाएंगे, यानी माइनस का आपका 36 बचेगा, ये आपका आंसर है। अगला कह रहा है भाई मार्क प्राइस आर्टिकल का 1500 है, यानी अंकित मूल्य 1500 है। अब एक दुकानदार ने 20% डिस्काउंट दिया है, यानी इसका 80% कितना हो गया, आप कहेंगे 1200
और उसको 991 में बेच दिया तो कितने का डिस्काउंट मिला? तो 9, और यहाँ 0 गया, यहाँ बच गया 2, यानी 209 का। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है इंस्टीट्यूट द टोटल नंबर बी सी इन 2015, बी सी इन 2015 इज एक्सपेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए डी एफ इन 2016। ए डी और एफ, यानी इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है और बताना कितने परसेंट ज्यादा है, और वही आपका एक्स है। ये भी वही है, व्हाट परसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग कंप्यूटर साइंस इन ए एंड बी, कंप्यूटर साइंस आपके ए और बी में इतने पढ़ रहे हैं, मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग आर्ट इन इंस्टीट्यूट बी एंड सी, तो बी एंड सी में आर्ट ये, तो यानी इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ कितना परसेंट ज्यादा है। नेक्स्ट है, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है 32 भाग में 12 ऑफ 3, यानी 12 ऑफ 3। अब गुणा में दे रखा है, यानी ब्रैकेट स्टार्ट होगी आपकी, देखो 5 माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली सोल्व होगी, 15 में से 12 गए, 3 भाग में 9, यानी इस ब्रैकेट के अंदर था ये वाला भाग, ऑफ 3/7, यानी 3/7 प्लस 4 माइनस 8 भाग में 2 ऑफ 4 8। अब 4 3 12, 4 8 32, यानी 8/9 गुणा 9 5 45, 45 में से 3 गया 42/9 गुणा 3/7, और देखो ये गया प्लस आपका बच गया 3, 4 में से गया 3, देखो अब जो कट रहा है काट दो, 7 6 42, 6 3 18, 9 दूनी 18, यानी 16/9 जमा 3, 9 3 27, 27 और 16 आपका 43/9, और 9 चौका 36 और 7/9, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर प्लस 17 इज इक्वल टू इतना है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। देखो इसके दो मेथड है, पहला है कोई वैल्यू पुट करके देखो, देखो यहाँ सी है, इस साइड सी नहीं है, यानी सी को यदि मैं 0 रख दूं, और अब बच गया आपके पास ए स्क्वायर जमा 17 इज इक्वल टू 2a माइनस 8b माइनस 2 ऑफ बी स्क्वायर। देखो अब यदि a को मैं 1 रखता हूं तो ये आपका 18 हो जाएगा, और 2, यानी ये हमें 2 बनाना है, 1 माइनस 8b माइनस 2b स्क्वायर। तो b को यदि मैं -1 रखूंगा तो -1 रखने से 9 और 2 7 नहीं, a को -2 रखो, सॉरी b को -2 रखो, क्या सेटिस्फाई कर रहा है? 1 माइनस, यानी 1 प्लस 16 माइनस 8, 17, 17 में से 8 गया, आप कहेंगे 9, और 9 दूनी 18, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो C0 A1 B -2, तो इनका क्यूब निकाल दो, a की क्यूब आपको पता है 1 प्लस b की क्यूब 8 और प्लस 0, सॉरी b की क्यूब -8 होगी क्योंकि स्क्वायर नहीं है, क्यूब है वो। देखो a की क्यूब 1 होगी, b की क्यूब -8 होगी, और c की क्यूब 0 होगी, यानी ये आपका आंसर आ गया -7। अब इसको यदि आपको बेसिक से करना है, वो देखो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 माइनस, जब इस साइड आ जाएगा तो 2a हो जाएगा प्लस 16b हो जाएगा और प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो हम a b c की वैल्यू निकालते हैं, तो a हमारा आता है -1/2 कोफिशिएंट ऑफ a बाय कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर। यहां से देखो कोफिशिएंट ऑफ a है -2 और कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर है 1, यानी इससे ये कट जाएगा, a आ गया 1। अब अपने को b का मान निकालना है, तो -1/2 कोफिशिएंट ऑफ b का आपका कोफिशिएंट 16 है बाय कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर का आपका 4 है, यानी 4 दूनी 8, b का मान आ गया -2, और c का मान निकालना है, तो -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ c, देखो c का कोफिशिएंट 0 है, c स्क्वायर का 1 है, तो c का मान आ गया 0, यानी 1 -2 और 0 यहाँ रख दो, इसमें भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, देखो ये वही है थीटा को इक्वेट करना, a माइनस कोस थीटा √3/2 आपका क्या होता है,
यानी आप डायरेक्ट बोल दोगे a माइनस बी आपका 30 आ गया, और आपका कोट 30 पे √3 होता है और 60 पे इतना होता है। यहाँ से a होगा दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, और b होगा बड़े में से छोटा घटा के 2 से डिवाइड 15। तो 2a पूछा है, 2a 90 माइनस 3b 45, तो यानी आंसर आ गया आपका 45। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई a certain number of students from school X appeared in an examination, और 20% फेल हो गए, यानी दो स्कूल हैं X और Y। अब X में से 20% आपके हो गए फेल। अब कह रहा है स्कूल Y 130% ज्यादा स्टूडेंट है X से, यानी 130% का मतलब होगा इतना, ये 10 का 130% 13 होगा। कहने का मतलब है उसमें 10 स्टूडेंट होंगे तो उसमें 13 ज्यादा होके 23 हो गए, यानी इसमें स्टूडेंट 10 हैं, इसमें स्टूडेंट 23 है। मिक्सर एलिगेशन आ गया ध्यान आपको। अब कह रहा है 90% द टोटल स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम बोथ द स्कूल पास। फेल कितने हुए? आप कहेंगे 90 पास हो गए और फेल हुए होंगे 10%। तो यानी हमें यहाँ y का मान निकालना है, बाकी सारा डाटा गिवन है। तो एलिगेशन लगा दो। कैसे करते हैं? देखो, इन दोनों की गुणा 200 प्लस इन दोनों की गुणा इज इक्वल टू इन दोनों का जोड़ गुणा जो यहाँ बीच में दे रखा है, यानी 330 में से 200 गया, आप बचाएंगे 123 बटे 23। अब 23 पंजा 115 होता है, बच गया आपका 15, 50, 150 और 23 छिक्के समथिंग पे कुछ जा रहा है, 23 छिक्के 138, यानी 5.6 पॉइंट समथिंग, यानी आपका जो नियर अबाउट है वो होगा 5.7। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 2 मैन और 7 वुमेन किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं, और यही काम 6 मैन प्लस 16 वुमेन 11 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ 7 मैन कितने दिन में करेंगे? देखो, यहाँ पे इनको गुणा कर दो, यानी 56 मैन प्लस 196 वुमेन इज इक्वल टू 66 मैन प्लस 176 वुमेन। मैन को एक साइड ले जाओ, यानी आपका 10 मैन इज इक्वल टू वुमेन को इस साइड ले आओ 20 वुमेन, यानी मैन बाई वुमेन आ गया 2/1। अब इसमें रख दो या उसमें रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क आ जाएगा आपका 4 + 7 11। इसमें रखेंगे हम m की जगह 2 और इसकी जगह 1, 11 × 28। अब इस काम को कह रहा है 7 मैन कितने दिन में करेंगे? तो 7 मैन, एक मैन का एक दिन का काम 2 है, तो 7 × 2 14 दूनी 28, 11 दूनी 22। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 7 डिजिट नंबर है कोई 94x29y6, इसको 72 से डिवाइड करना है, यानी 9y6 है। देखो, कोई संख्या 72 से डिवाइड होगी वो 8 से डिवाइड होगी और 9 से डिवाइड होगी। 8 से कोई संख्या डिवाइड होगी उसके आखिरी के 3 अंक डिवाइड होंगे। देखो 8 एकम 8, यानी आखिरी में 6 है, तो यानी 8 दूनी 16 होता है, क्योंकि हमें यही संख्या ऐसी लेनी है कि ये आखिरी में डिवाइड हो जाए, क्योंकि और आपका ये भी डिवाइड होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी आपका 1 बचेगा। अब मैं क्या लूं कि यहाँ पे एक ऐसी संख्या आ जाए कि आपका ये 1 बच जाए। आप कहेंगे 8 दूनी 16 होता है। यदि मैं y की जगह 7 ले लूं तो 8 दूनी 16, 1 बच गया और 8 दूनी फिर 16, यानी सेटिस्फाई कर रहा है हमारा। तो यानी y का मान आ गया 7, यहाँ पे हमारा बच गया 94x2976। अब 9 से डिवाइड होगा तो इसके अंकों का जोड़ 9 होना चाहिए। देखो 9 को काट दो स्टार्टिंग में ही, यानी 6 और 4 10 बच गए। अब अगली संख्या क्या जोड़े हम? 8, तो x का मान होगा 8 और y का मान आपका आ गया 7। अब क्या कह रहा है? 2x यानी 16 प्लस 3y यानी 21, यह हो गया आपका 37। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक सर्टेन सम है वो 13,650 हो रहा है 15% वार्षिक दर से 2 साल में, यानी 13,650 आपका मिश्र धन है। अब 15 साल
15 रेट है 2 साल यानी 30%, तो यानी अमाउंट हो जाएगा 130% की वैल्यू है। 100% की निकाल दो, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65 यानी 10,500 आ गया। अब कह रहा है CI बताओ क्या होगा, और नियरेस्ट बताना का, यानी हम डिजिट सम भी नहीं लगा सकते इसमें। 1 ईयर, और कह रहा है कंपाउंडेड आपका हाफ ईयरली है, यानी अब ब्याज 6 माही लगेगा, तो 15 आपका वार्षिक है, तो 6 माही करेंगे तो रेट आधा हो जाएगा, यानी 15/2% हो जाएगा। इसको परसेंटेज खत्म करने के लिए नीचे 100 यानी 3/40 हो जाएगा। अब CI क्या होता है आपका, ब्याज पे ब्याज, तो जो अमाउंट होता है वो कैसे निकलेगा, इंटू 43/40 इंटू 43/40, इससे गया 2 जीरो, तो आपका 105 43 43 और बटे 16। देखो अप्रोक्सीमेट पूछा है, यानी आपको गुणा करके डिवाइड करके ही निकालना पड़ेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसका शॉर्टकट। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ये सर्कल है इसका सेंटर O है, PAX PBY दो टेंजेंट है, यानी ये P है, PAX और PBY। अब कह रहा है पॉइंट P है, Q इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, और QAX यानी Q यहां ही होगा तभी आपका ये एंगल बनाएगा। QAX 59 है, और जो QBY है वो 72 है, तो AQB ये बताना आपको क्या होगा। देखो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, ये एंगल हमेशा होगा 180 माइनस 59 प्लस 72, यानी 9 तो 11 7 5 5 और 1 13 यानी 49। कैसे हुआ वो देखो, देखो यदि मैं इसको यहाँ पे मिला दूं और इसको यहाँ पे मिला दूं और अब इसको यहाँ से मिला दूं, तो आपको पता होगा कि ये टेंजेंट है। टेंजेंट आपका वो प्रॉपर्टी पढ़ा होगी आपने कि ऐसे करके ये टेंजेंट है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनती है, तो जो ये एंगल है वो इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गई, यानी ये एंगल 59 हो जाएगा और ये एंगल आपका 72 हो जाएगा। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इनका जोड़ आपका 131 आ गया, और आमने सामने के एंगल है उनका आपका 180 होता है सम, यानी 180 में से इनका दोनों का जोड़ घटेगा, तो आपका आ जाएगा 49। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।